हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस के प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ऑप्शन 1 ए और बी सही है, सी गलत है। ऑप्शन 2 ए और सी सही है, बी गलत है। ऑप्शन 3 बी और सी सही है, ए गलत है। ऑप्शन 4 ए, बी और सी सभी गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ए, बी और सी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं तापी, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऑप्शन 1 क्षोमंडल, ऑप्शन 2 समताप मंडल, ऑप्शन 3 मध्य मंडल, ऑप्शन 4 बाह्य मंडल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मध्य मंडल। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। मेरे चैनल पर मैंने KVS NVS के बहुत सारे प्रीवियस पेपर अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग एग्जाम्स के भी प्रीवियस पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतपन का संबंध है वायु के दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सूर्य ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 शंकुधारी वन। वो है नरम काठ वाले सदाबहार वन होते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति ये महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन ये महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ऑप्शन 1 ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन 2 ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन 4 ए और बी दोनों गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है?
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गलत है परंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और उनके वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। वर्गीकरण के आधार पर और ये संसाधन के प्रकार दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विकास व प्रयोग का स्तर, ये वास्तविक, संभाव्य, उद्गम, वितरण, ये है जैव और अजैव, वितरण, सर्वव्यापक और स्थानिक, और भंडार, ये है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 2 ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन 3 ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। ऑप्शन 4 ए एवं बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ए एवं बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग के से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। ऑप्शन ए केवल ए और तथा सी, ऑप्शन 2 केवल ए तथा डी, ऑप्शन 3 केवल ए बी तथा सी, ऑप्शन डी केवल बी सी तथा डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महापुराण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापुराणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, ए, बी और सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अमेरिका मेरू पतन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड सी डी ए बी। सबसे पहले अरिकामेडु पतन में बसना, उसके बाद संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, उसके बाद लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत और सिक्के, और अंत में उपमहाद्वीपीय में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ऑप्शन 1 ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 2 ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन 3 ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ऑप्शन 4 ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ऑप्शन 1 ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 2 ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन 3 ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मंदाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ऑप्शन 1 ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 2 ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन 3 ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ऑप्शन 4 ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन बी जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ऑप्शन 1 ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 2 ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन 3 ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय
राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी, बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ऑप्शन 1 ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन 2 ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन 3 ए एवं बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया। ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए और बी दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ए एवं बी दोनों सही हैं एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन 1, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। ऑप्शन 2, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। ऑप्शन 3, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। ऑप्शन 4, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ए, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी, इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन 1 केवल ए और बी। ऑप्शन 2 केवल बी और सी। ऑप्शन 3 केवल ए और सी। ऑप्शन 4 ए, बी और सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए लक्षण ए और बी में सही विकल्प की पहचान कीजिए। ए, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वितीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 अंटार्कटिका। ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 3 दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन 4 अफ्रीका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। ग्रहों का आकार क्रमश घटता जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी होती है तो। ऑप्शन ए, प्रदीप्तीय वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। प्रदीप्तीय वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। किसी क्षेत्र में विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। किसी क्षेत्र में विशेष से ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन 1
ए और सी, ऑप्शन 2 ए और डी, ऑप्शन 3 बी और सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 बी और डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 5, 6, 4, 3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 स्टेशन हाउस अफसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 आदिवासी एवं दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जा सकता है? धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक, संघवाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, बी, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 ए और बी दोनों ही नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के वास्तुशैली पर चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन 1 भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, ऑप्शन 2 भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, ऑप्शन 3 उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, ऑप्शन 4 अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ए, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति
रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबरें मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन 1 A B C सही है, ऑप्शन 2 A B D सही है, ऑप्शन 3 A C D सही है, ऑप्शन 4 B C D सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 A B और D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते हुए उद्देश्य होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दे को संबोधित करना, सभी को सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। ऑप्शन डी, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 A B C सही है, ऑप्शन 2 A B D सही है, ऑप्शन 3 A C D सही है, ऑप्शन 4 B C D सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 A B और C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 B और C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए। ऑप्शन 1 उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो सफल हो रहे हैं, ऑप्शन 2 अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन 1 C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑप्शन 2 जेम्स मिल द्वारा लिखित अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन 3 भारत का संविधान, ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 C.A. बेली द्वारा लिखित इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। ऑप्शन 1 ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, ऑप्शन 2 राज सुंदरी देवी कृत आमार जीबान, ऑप्शन 3 रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वपन, ऑप्शन 4 सतनार कृत मणि मेकलई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 राज सुंदरी देवी कृत अमार जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। ए संसाधन है और संरक्षण, बी विकास और विस्थापन, सी विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, डी मानव विकास। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 केवल ए और बी, ऑप्शन 2 केवल ए और डी,
ऑप्शन 3 ए, बी और सी, ऑप्शन डी ए, बी और डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ए, ये विद्यार्थी की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन 1 ए, बी और सी सही है, ऑप्शन 2 ए और बी सही है, ऑप्शन 3 ए और सी सही है, ऑप्शन 4 बी और सी सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक में ए, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया कि जैसे कि वे उन्हें उसी तरह कार्यान्वित हो जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 ए और सी, ऑप्शन 3 बी और सी, ऑप्शन डी ए, बी और सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है? अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 परिस्थितियों से अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का यह कहना एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? ऑप्शन 1 मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, ऑप्शन 2 मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, ऑप्शन 3 मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, ऑप्शन 4 मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, ऑप्शन सी भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2
केवल ए और बी। ऑप्शन 3 ए, बी और सी। ऑप्शन 4 केवल ए और सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब एवं प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए, बी और सी। परिक्रमण, दिन रात और मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतः संबंध स्थापित कर सकते हैं? ऑप्शन ए खनिज संसाधन, बी उद्योग, सी ऊर्जा संसाधन, डी हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 ए, बी और सी। ऑप्शन 2 ए, बी और डी। ऑप्शन 3 ए, सी और डी। ऑप्शन बी, सी और डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ए, बी और डी। खनिज संसाधन, उद्योग और हमारे पृथ्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। ऑप्शन 1 विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण करने का आयोजन करना। ऑप्शन 2 क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। ऑप्शन 3 विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। ऑप्शन 4 वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अध्ययनकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अध्ययनकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन 1 भूकंप के प्रकार। ऑप्शन 2 भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। ऑप्शन 3 हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। ऑप्शन 4 भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? ऑप्शन 1 खेती करने का अधिकार। ऑप्शन 2 मछली पकड़ने का अधिकार। ऑप्शन 3 उद्यान कृषि का अधिकार। ऑप्शन 4 व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? ऑप्शन 1 यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। ऑप्शन 2 यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। ऑप्शन 3 यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। ऑप्शन 4 यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। ऑप्शन 2 स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। ऑप्शन 3 भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। ऑप्शन 4 भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 भारत में पहला आम चुनाव 1950 को हुआ था। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।